हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कुछ क्लासेस में आप सभी दोस्तों मित्रों का वेलकम। ये स्टार्ट क्लासेस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, जो आपको डेली अटेंड करना चाहिए और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। तो आइए पहले थोड़ा हम समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो भोजन के मुख्य अवयव, आज का जो टॉपिक है भोजन के मुख्य अवयव जिनको पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, भोजन के, ठीक है, भोजन के मुख्य अवयव, मुख्य अवयव, ठीक है, इसी को पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मुख्य अवयव, भोजन के मुख्य अवयव पोषक तत्व, पोषक पदार्थ कौन होते हैं? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व रेशे होते हैं, जिससे हमारे शरीर का क्या होता है? विकास, मरम्मत, ठीक है, प्रतिरक्षा, ये सभी के सभी क्या आते हैं? हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होता है, प्रतिरक्षा भी होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी, ये उपापचयी क्रियाओं को भी कंट्रोल करते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन है? तो समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद से प्रोटीन, उसके बाद से क्या है? वसा, उसके बाद से क्या है? विटामिन, ठीक है, खनिज लवण, और जल, ये सभी के सभी हमारे शरीर के मुख्य अवयव हैं। आई होप, मतलब पोषक पदार्थ हैं। अब थोड़ा सा पोषक पदार्थ की बात हो गई तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है, संतुलित भोजन, ठीक है, संतुलित भोजन, ठीक है, संतुलित भोजन को समझिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भोजन या आहार जिसमें निश्चित मात्रा में, ऐसा भोजन या आहार जिसमें निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे, ये सभी पोषक तत्व पदार्थ पाए जाएं, ये सभी पोषक पदार्थ पाए जाएं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा भोजन या आहार मतलब जिसमें निश्चित मात्रा में प्रोटीन पाया जाए, कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, वसा पाया जाए, विटामिन पाए जाए, खनिज लवण पाए जाए, जल और रेशे भी पाए जाए, तो ये जिसमें होंगे, ये पोषक पदार्थ जिसमें होंगे, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? संतुलित भोजन कहलाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि निश्चित मात्रा में क्या हो? निश्चित मात्रा में क्या क्या पाया जाए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा,
प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, विटामिन वह, विटामिन व खनिज लवण, खनिज लवण, लवण और क्या, और जल। ठीक है, तो ऐसे पोषक पदार्थों को हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, मतलब जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक यौगिक में किस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में कौन कौन हमारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसको समझिए थोड़ा सा। कौन कौन पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन, ये सभी के सभी पोषक जो पदार्थ हैं ये कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक में कौन कौन पाया जाता है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी पाए। कार्बनिक यौगिक मतलब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन क्या हो, उपस्थित हो। कार्बनिक यौगिक आप किससे कहेंगे, मतलब कार्बन क्या हो, जिस पोषक पदार्थ में कार्बन क्या हो, उपस्थित हो, उसे आप क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में कौन कौन पाए जाते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाएगा, जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहाँ पाया जाएगा, तो जल में और खनिज लवण। ये पोषक तत्व, ये दोनों पोषक तत्व किसमें पाए जाएंगे, अकार्बनिक यौगिक में। पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन से पोषक तत्व अकार्बनिक हैं, तो दे दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एक दे दिया खनिज लवण। तो आपको पता रहेगा अकार्बनिक यौगिक खनिज लवण है, तभी तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, पोषक पदार्थ, ये दोनों पोषक पदार्थ आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ कौन है और सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कौन है। तो दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ, कौन मात्रक, दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ, दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ को समझिएगा। तो ये दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ का मतलब क्या होगा, जो शरीर को ज्यादा आवश्यकता हो, शरीर को मतलब ये पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता हो, उसको क्या कहेंगे, दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जिसको हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता हो। ठीक है, ज्यादा क्या हो, आवश्यकता हो, हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता हो, वो दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ में, दीर्घमात्रिक पोषक पदार्थ में कौन कौन आते हैं, तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से प्रोटीन, उसके बाद से वसा, क्या आता है, वसा, ये दीर्घमात्रिक में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट तक रहता है, तो ये होता है 55 से 60%, कितना, 55 से 60% ये होता है। प्रोटीन हमारा जो होता है कितना परसेंट रहता है, तो ये 15% दीर्घमात्रिक में होता है। ठीक है, वसा में कितना होता है, ये 25 से 30% होता है। कितना होता है, 25 से 30% तक ये होता है। ठीक है,
तो ये दीर्घ मात्रिक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा होगा। कार्बोहाइड्रेट 55 से 60%, प्रोटीन 15% और वसा 25 से 30% कार्य को संपन्न करते हैं सब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये क्या होगा कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ में कौन कौन आएंगे? तो इसमें आएंगे विटामिन, ठीक है, देखिएगा इसमें आएगा विटामिन, खनिज लवण, और उसके बाद से सूक्ष्म मात्रिक में जल, ठीक है। इनको शरीर को इनकी कम आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर को इनको मतलब ये जो पोषक पदार्थ हैं शरीर को कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। कम मात्रा में ये सभी के सभी चाहिए होता है, ठीक है। आई होप सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ में विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं जिनको शरीर की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक में समझना है कि विटामिन, खनिज लवण और जल शरीर को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, या वसा, ठीक है, वसा, ठीक है, और उसके बाद से खनिज लवण, उसके बाद से जल, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो कल की क्लास तो इसी से रिलेटेड होगी। एक एक बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण, जल को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का क्या करता है? मरम्मत करता है, मरम्मत, ठीक है। क्या करता है? मरम्मत करता है। कौन करता है? प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का क्या करता है? मरम्मत करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मरम्मत या निर्माण करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा खनिज को समझते हैं। ये भी जो होता है ना, खनिज शरीर के लिए आवश्यक होता है। खनिज जो होता है ये शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। शरीर के लिए आवश्यक होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ये पाचन, रक्त परिसंचरण तंत्र और उसके बाद से ताप नियंत्रण में ये काम आता है। तो ये किस में आता है? पाचन, रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में ये काम आता है। और ताप नियंत्रण में, ताप नियंत्रण में भी इसका काम होता है। किसका? जल का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।